क्वेश्चन इज दैट, ये मैं ग्रुपिंग मेथड को ही रिवाइज करा रहा हूं। क्वेश्चन, फाइंड द मोड of the following data by using the grouping method. By using grouping method. आपको क्लास इंटरवल गिवन है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। क्लास इंटरवल, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या है आपका? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 टू 70, 60 से 70। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 15, 20, 25, 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 10, 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 भी है, 70 टू 80, 31, 71 एंड 52। अब इधर देखिए जरा, ग्रुपिंग मेथड कब यूज करते हैं? या तो आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि गिवन डाटा का मोड आप ग्रुपिंग मेथड से करिए, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको ग्रुपिंग मेथड ही फॉलो करना है। सेकंड, जब आपकी डाटा के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 71 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू, 71, 71 दो इंटरवल के करस्पॉन्डिंग आ जाए, तो जैसे यहाँ पे 71 है, एक 71 फ्रीक्वेंसी और आ जाए, तो उस केस में आप मॉडल क्लास किस क्लास को लेंगे? इसको डिसाइड करने के लिए कि मॉडल क्लास किस क्लास इंटरवल को सिलेक्ट करेंगे, उसके लिए हम ग्रुपिंग मेथड को यूज करेंगे। फर्स्ट, ग्रुपिंग मेथड कब यूज करना है? जब आपके क्वेश्चन में मेंशन हो। सेकंड, कब यूज करना है? जब आपकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू है वो रिपीट हो जाए। तो यहाँ पे 71 एक ही टाइम्स है, यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ग्रुपिंग मेथड से यूज करना है। यदि 71 71 आपकी फ्रीक्वेंसी दो बार या दो से ज्यादा टाइम्स आ जाए, तो फिर हम मॉडल क्लास किस क्लास को सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए ग्रुप, ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये आपकी इर्रेगुलर हो। इर्रेगुलर मींस कि फ्रीक्वेंसी को लेकर के, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी ने 15, 20, 25, 25 तक इंक्रीज करना शुरू किया, फिर डिक्रीज करना शुरू कर दिया, 24, 12, फिर 31 पे फिर इंक्रीज, 71, 52। तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आया, 15 से चले 25 तक गए, फिर 12 तक आए, फिर 71 तक गए, फिर 52 तक आए। फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो ये इर्रेगुलर, ये जो हमारा डाटा है ये इर्रेगुलर डाटा कहलाता है। रेगुलर डाटा की पहचान क्या है? कि हमारे डाटा में केवल एक ही पीक आएगी। ठीक है, तो यदि आपका डाटा ये ये तो रेगुलर डाटा कहलाता है, जिस डाटा के अंदर एक ही पीक आती है। और जिस डाटा के अंदर एक से ज्यादा पीक यदि आती है फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो फिर फ्रीक्वेंसी के लिए एक से ज्यादा पीक है तो आपका डाटा इर्रेगुलर कहलाता है। तो इर्रेगुलर डाटा में भी मोड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ग्रुपिंग मेथड को यूज करते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड कब यूज करना है? ये तो रेगुलर है,
रेगुलर डाटा का ग्राफ होता है, रेगुलर रेगुलर डाटा का ग्राफ है, और ये इर्रेगुलर डाटा का ग्राफ है, इर्रेगुलर यानी कि इर्रेगुलर डाटा। तो यदि इर्रेगुलर डाटा है आपका, आपके ग्राफ के अंदर यदि फ्रीक्वेंसी का आप ग्राफ बना रहे हैं रफली, उसमें एक से ज्यादा पीक आ रही है, तो फिर वो इर्रेगुलर डाटा का ग्राफ होता है। उस केस में मोड फाइंड आउट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड को यूज करते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड कब यूज करना है? फर्स्ट, क्वेश्चन में मेंशन है। सेकंड, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू, वो रिपीट कर जाए। जैसे 71 है यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू, यदि 71 71 दो क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग आ जाए तो आपको ग्रुपिंग मेथड यूज करना है। थर्ड, तो यहाँ पे 71 वन टाइम्स ही है। यदि आपका डाटा इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर मीन्स यदि आप इसका ग्राफ बनाएं और ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा पीक आ जाए, ठीक है, एक से ज्यादा पीक है, तो उस केस में आपका डाटा इर्रेगुलर होता है और आप मोड फाइंड आउट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड को यूज करेंगे उस केस में। क्लियर? जो रेगुलर डाटा होता है वो होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे इंक्रीज करे, एक नंबर तक इंक्रीज करेगी, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये सिमेट्रिक ग्राफ, सिमेट्रिक टाइप की फॉर्म आनी चाहिए। तो फिर आपके जो प्रीवियस मेथड थे मोड कैलकुलेट करने के लिए, आप उनको यूज कर सकते हैं। यदि इर्रेगुलर ग्राफ है, इर्रेगुलर डाटा है आपका, तो फिर आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड को यूज करना है। अब ग्रुपिंग मेथड क्या है? उसमें दो टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट टेबल ग्रुपिंग टेबल कहलाएगी एंड सेकंड टेबल एनालिसिस टेबल होती है। ग्रुपिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल के लिए, सेकंड कॉलम जो आपकी गिवन फ्रीक्वेंसी है उसके लिए, फ्रीक्वेंसी एफ बनाइए जरा। क्लास इंटरवल थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ पे उसके नीचे से लिखेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? 15, 20, 25, 15, 20, 25, 24, 12, 24, 12, 31, 71, 31, 71 एंड 52। ये फर्स्ट टेबल हमारी ग्रुपिंग टेबल कहलाती है। अब ये डाटा हमारा गिवन डाटा था। अब जो ग्रुपिंग टेबल है उसमें हम लोग जो है 6 कॉलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी है ये फर्स्ट कॉलम कहलाएगा, फर्स्ट कॉलम गिवन फ्रीक्वेंसी का कॉलम, उसको कॉलम 1 कहेंगे, कॉलम 1, COL, कॉलम फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पे ये तो गिवन फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, कॉलम फर्स्ट। फिर हम दो दो फ्रीक्वेंसी को लेकर के ग्रुपिंग करेंगे इन टूज, दो दो फ्रीक्वेंसी को लेकर के ग्रुपिंग करेंगे, और उसके लिए दो दो फ्रीक्वेंसी को लेके ग्रुपिंग करेंगे। तो इस केस में आपके दो कॉलम कंस्ट्रक्ट होंगे, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड।
जब आप थ्री थ्री फ्रीक्वेंसी को लेके ग्रुपिंग करेंगे इन थ्रीज तो आपके 3 कॉलम कंस्ट्रक्ट होंगे। नेक्स्ट कॉलम को कहेंगे कॉलम 4, नेक्स्ट कॉलम को कहेंगे कॉलम 5 और नेक्स्ट कॉलम को कहेंगे कॉलम 6। कॉलम 6 इस तरीके से ये आपकी टेबल होगी। अब इस टेबल के अंदर एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं? फर्स्ट कॉलम गिवन फ्रीक्वेंसी का कॉलम, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड ये हमारी टू फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग के लिए है। कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड किसके लिए है? टू फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग के लिए। तो कॉलम सेकंड के अंदर जो हम फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग, वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 15 से स्टार्ट करेंगे। तो दो फ्रीक्वेंसी के लेके ग्रुपिंग कर दीजिए। कैसे? 15 प्लस 20, 15 प्लस 20 तो क्या आ जाएगा? 35। नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग 25 प्लस 24, 25 प्लस 24 ये कितना आ जाएगा? 49। नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग 12 प्लस 31, 12 प्लस 31 ये आ जाएगा 43। नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग 71 प्लस 52 क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी 123। ये क्लियर है? तो सर फिर क्लास इंटरवल ऑड में तो नहीं होते होंगे? यदि ओड में है तो लास्ट वाली को स्किप कर देंगे। हमें तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, टू का करना है। यदि लास्ट में एक फ्रीक्वेंसी बचती है उसको छोड़ देंगे। अभी आगे देखते जाइए जरा। जब हम कॉलम थर्ड पे आएंगे तो कॉलम सेकंड में तो हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 15 से स्टार्ट किया था, यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करके फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसी को कंसीडर किया था। कॉलम थर्ड के अंदर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट करेंगे और सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे 20 से, और दो फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग 20 25, 20 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 45। फिर नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है आपकी? 24 और 12, 24 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट टू फ्रीक्वेंसी 31 एंड 71, 31 प्लस 71 इज इक्वल्स टू 102। अब ये लास्ट फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी रह गई 52, इसको स्किप कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? तो कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड तो हमारी टू फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग थी। कॉलम फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ यहाँ पे थ्री फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करेंगे। कॉलम फोर्थ के अंदर जो थ्री फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करेंगे उसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 15 से चलेंगे, 15 20 25 इन तीन फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग 15 प्लस 20 प्लस 25 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया? 60। नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग कौन कौन सी है? 24 प्लस 12 प्लस 31 क्या आंसर आ जाएगा? ऐड कर दीजिए। ये आ जाएगा 3 और 4 7, 3 4 और 2 6, 67। अब इसके बाद हमारी टू फ्रीक्वेंसी बचती है 71 और 52। ग्रुपिंग कितनी फ्रीक्वेंसी के लिए कर रहे हैं हम लोग? थ्री फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आगे थ्री फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इन टू फ्रीक्वेंसीज को आप स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट कॉलम, कॉलम फिफ्थ में जो फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करेंगे हम, थ्री थ्री फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट कर देंगे, सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी 20 से स्टार्ट, 20 25 24
20 प्लस 25 प्लस 24, क्या वैल्यू आ जाएगी? इट विल बिकम 69। फिर नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग, नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी 12, 31, 71, 12 प्लस 31 प्लस 71, क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी 1, 1, 3, 1, 1, 4, सॉरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद आगे केवल एक फ्रीक्वेंसी बचती है 52, उसको स्किप कर देंगे क्योंकि जो ग्रुपिंग कर रहे हैं वो 3 फ्रीक्वेंसी की कर रहे हैं। कॉलम सिक्स्थ, जब आप कॉलम सिक्स्थ में आएंगे, कॉलम फिफ्थ में आपने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट किया था, कॉलम सिक्स्थ में फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट कर दीजिए। जो स्टार्ट करेंगे वो थर्ड फ्रीक्वेंसी 25 से स्टार्ट, 25, 24 एंड 12, 25 प्लस 24 प्लस 12 ऐड कर दीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी? 2, 4, 6 और 5, 11, 2, 2, 4 और 2, 6, 61। नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग, नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी है आपकी? नेक्स्ट थ्री फ्रीक्वेंसी 31, 71, 52, 31 प्लस 71 प्लस 52, 52, इट विल बिकम्स 154। तो इस तरीके से टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये क्लियर है? हाँ जी, क्लियर? हेलो, इसमें किसी यस सर। स्टूडेंट? यस सर। यस सर। ओके, ये तो फर्स्ट टेबल है, इस फर्स्ट टेबल को बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। इसमें सिक्स्थ कॉलम बनते हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, फर्स्ट कॉलम गिवन फ्रीक्वेंसी का कॉलम, फिर कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड 2 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग के लिए, कॉलम फोर्थ, कॉलम फिफ्थ, कॉलम सिक्स्थ 3 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग के लिए। अब कॉलम सेकंड जो है, फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी, फिर नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी, फिर नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी एंड फिर नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे और 2 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग। कॉलम थर्ड के अंदर जब आप कॉलम थर्ड को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को स्किप, उसको छोड़ देंगे और उसके बाद से नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग। अब कॉलम फोर्थ पे आएंगे, कॉलम फोर्थ 3 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग के लिए है। 3 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग है तो 3 कॉलम, कॉलम फोर्थ, कॉलम फिफ्थ और कॉलम सिक्स्थ जनरेट होंगे। 3 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट, फर्स्ट 3 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग 15, 20, 25 की ग्रुपिंग, नेक्स्ट 24, 12 और 31 की ग्रुपिंग, नेक्स्ट 71, 52। अब हमारी 2 फ्रीक्वेंसी बची, हमें ग्रुपिंग 3 फ्रीक्वेंसी के लिए करनी है, इसलिए इनको स्किप कर देंगे। कॉलम फिफ्थ में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करेंगे। सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करने के बाद 3 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग, 20, 25, 24 एक ग्रुप, 12, 31, 71 नेक्स्ट ग्रुप। कॉलम सिक्स में पहली बार हमने एक फ्रीक्वेंसी को स्किप किया था, इस बार 2 फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी को स्किप कर देंगे और जो स्टार्ट करेंगे वो थर्ड फ्रीक्वेंसी से करेंगे। तो ग्रुपिंग 25 की, 24 की और 12 की एक ग्रुप, नेक्स्ट 31, 71 और 52 की ग्रुपिंग, ये 52 है। तो इस तरीके से टेबल कंस्ट्रक्ट की। सेकंड टेबल उसको बोलते हैं एनालिसिस टेबल। क्या बोलते हैं? एनालिसिस टेबल। उसको कैसे जनरेट करते हैं? ये जो हमारी रो है जिसमें आपका कॉलम 1, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ, कॉलम फिफ्थ, कॉलम सिक्स्थ, इस रो को यहाँ पे कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे।
कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम नंबर डाल दिया हमने यहाँ पे, कॉलम नंबर, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये फिर थर्ड, ये फिर फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स्थ। नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम एंड ये सिक्स्थ कॉलम। और इधर आप क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्लास इंटरवल कहां से कहां तक था हमारा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इधर आपका, ये तो आपके कॉलम आ जाएंगे इधर, और इधर आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा। ये कॉलम इधर CI क्लास इंटरवल। अब आपको क्या करना है, आप फर्स्ट टेबल थी ग्रुपिंग टेबल, उसमें यहां पे जाएंगे और ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू कहां पे है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू 71 है। और 71 के लिए देखिए, ये क्लास इंटरवल है तो आपने क्लास इंटरवल मेंशन किया। अगर ये अलग अलग पॉइंट्स है, ये यहाँ पे क्लास इंटरवल की जगह XI दिया हुआ है तो XI लिखेंगे। जैसे ये दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1 लिखेंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8। यानी कि यहाँ पे क्लास इंटरवल है तो क्लास इंटरवल लेंगे। अगर आपको x की वैल्यूज दी हुई है, जो भी x की वैल्यूज होगी, ऑब्जर्वेशन वैल्यूज, उनको यहाँ पे क्लास इंटरवल की जगह नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर? अब फर्स्ट कॉलम में चेक करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू कहाँ कहाँ पे है। यदि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू रिपीट हो रही है तो वो किस किस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग है। जैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू 71 है तो 71 के करस्पॉन्डिंग इंटरवल 60 टू 70, तो 60 टू 70 पे टिक कर देंगे। फर्स्ट कॉलम के अंदर जहां भी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू है वो किस इंटरवल या एक्स की किस ऑब्जर्वेशन वैल्यू के लिए है, उस ऑब्जर्वेशन वैल्यू या क्लास इंटरवल है तो क्लास इंटरवल पे टिक कर देंगे। अब सेकंड कॉलम पे जाएंगे। सेकंड कॉलम पे आप फिर चेक करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू कहाँ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू की ग्रुपिंग कहाँ पे है। ये 35, ये 49, ये 43, ये 123, यहाँ पे है 123। अब ये 123 किस किस फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग है? 71 और 52। 71 और 52 जो है आपका, 71 और 52, उनके लिए क्लास इंटरवल क्या था? 71 के लिए तो 60 से 70 था, तो 60 से 70, और 52 के लिए था 70 से 80। दोनों पे टिक कर दीजिए, दोनों क्लास इंटरवल पे, कॉलम सेकंड के लिए। क्लियर? हाँ जी, क्लियर। यस सर। यस अब यस सर। अब कॉलम थर्ड में बताइए आप लोग, मुझे आप लोग ही बताइएगा जरा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू 31 71 मैक्सिमम 50 to फ्रीक्वेंसी, 60 और 60 to 70 में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू की ग्रुपिंग कहाँ पे है? 102। और 102 किसके लिए है, किस किस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग आई ग्रुपिंग वैल्यू? 31 71, तो ये 31 था, ये 71 था। 31 के लिए इंटरवल 50 टू 60 और 71 के लिए इंटरवल 60 टू 70। तो थर्ड कॉलम में आप 50 टू 60 पे टिक कर दीजिए और 60 टू 70 पे टिक कर दीजिए। क्लियर? अब कॉलम फोर्थ पे जाएंगे। कॉलम फोर्थ, कॉलम फिफ्थ और कॉलम सिक्स्थ, वहां पे आपके 3 टिक्स लगेगी, क्योंकि आपने 3 टिक्स मींस, क्योंकि ग्रुपिंग जो है 3 फ्रीक्वेंसीज की हुई है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग, मैक्सिमम ग्रुपिंग वैल्यू ये 60, ये 67, तो 67 मैक्सिमम वैल्यू है।
67 किस किस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग है ग्रुपिंग? 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। हाँ जी, 24, 12, 31, ये आपका 24, ये 12, ये 31। तो 24 के करस्पॉन्डिंग 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो फोर्थ कॉलम में यहाँ पे इसके जस्ट सामने 30 to 40 पे टिक करेंगे, 40 to 50 पे, 50 to 60 पे। क्लियर? फिर फिफ्थ कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू की ग्रुपिंग कहाँ पे है? 114। ये किस किस फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग थी? 12, 31, 71। तो 12, 31, 71 ये है। क्या करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है? 40 40 to से 50, 50 से 60, 60, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। एंड लास्ट कॉलम, कॉलम 6, मैक्सिमम ग्रुपिंग वैल्यू 154। किस किस के फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग है ये मैक्सिमम ग्रुपिंग वैल्यू? 31, 71 एंड 52। ये लास्ट थ्री फ्रीक्वेंसी जो है। और इंटरवल क्या होगा इनके करस्पॉन्डिंग? 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल करना है कि मैक्सिमम ग्रुपिंग आपकी किस क्लास इंटरवल में है। ये टोटल कर लेंगे, जहां पे सबसे ज्यादा टिक होंगे वहां पे आपकी मैक्सिमम ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी है टोटल। 0 to 10 कोई ग्रुपिंग नहीं है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एक ग्रुपिंग वैल्यू है, 40 to 50 दो ग्रुपिंग वैल्यू है, 50 to 60 4 और 60 to 75 और 70 to 82। तो मैक्सिमम ग्रुपिंग किस क्लास इंटरवल में है? किस क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग है? 60 to 70 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है। और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या है? 31 है। तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी 50 to 60। अदरवाइज तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 71 है, 71 के करस्पॉन्डिंग हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी 60 to 70। लेकिन मॉडल क्लास ग्रुपिंग मेथड से कहां पे फाइंड आउट हुई हमें? 50 to 60 मॉडल क्लास फाइंड आउट हुई। अब ये मॉडल क्लास देखिए, यदि क्लास इंटरवल है तो आपको हाँ जी, एक बार रिपीट कीजिएगा कि ये 50 to 60 कैसे थी? ये जो यहाँ पे आपने ये ग्रुपिंग जो की थी ना, तो मैं इसका टोटल करेंगे इन टिक्स का, यानी कि मैक्सिमम ग्रुपिंग किस इंटरवल में है। 10 से 60 to 70 नहीं है 5। हाँ 60 to 70 है, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे 4 थी, यही आया आपका। तो मॉडल क्लास जो होगी आपकी, मैं ये कर देता हूँ, ये मॉडल क्लास है आपकी, यही आ गई बाई चांस, सॉरी। आपने क्या किया, ये टेबल तैयार की, इन टेबल को तैयार करने के बाद अब आप इनकी टोटल करेंगे। 0 से 10 में कोई ग्रुपिंग नहीं है, 10 से 20 में कोई नहीं, 20 से 30 में कोई नहीं, 30 से 4 में एक टिक है तो एक ग्रुपिंग है इस क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग। 40 to 50 दो ग्रुपिंग, 1 1 2, 50 to 60 1 1 1 1 चार टिक, तो 4, 60 to 70 में 5 टिक्स है। तो मैक्सिमम ग्रुपिंग आपकी क्लास इंटरवल 60 to 70 में है। तो ये क्लास इंटरवल जो है हमारा 60 to 70, ये मॉडल क्लास कहलाएगी, मॉडल क्लास। अब आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट हो चुकी। आपका फॉर्मूला क्या था मोड के लिए क्लास इंटरवल की फॉर्म में? मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। वैल्यू पुट कर दीजिए। L मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 60 प्लस F1 ये फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 71, F0 मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 31 अपोन 2F1 2 मल्टीप्लाइड बाई 71 माइनस F0 31 माइनस F2 मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 52 मल्टीप्लाइड बाई H की वैल्यू 10। सोल्व कर दीजिए, आपको मोड वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।
mode value it will become 66.78. 66.78. तो जरूरी नहीं है कि ये यहीं पे ही जब आप ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि डाटा इरेगुलर है आपका 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 52। आपके ग्राफ के अंदर जो फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बनाएंगे एक से ज्यादा पीक आ रही है, तो आपका डाटा इरेगुलर है। तो यदि आप ग्रुपिंग मेथड यूज कर रहे हैं, ये बाई चांस यहाँ पे आ गया मॉडल क्लास, इससे जस्ट पहले भी हो सकती थी। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से मोड कैलकुलेट कर लेंगे। यदि यहाँ पे क्लास इंटरवल की जगह आपको वैल्यू दे दी जाए, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वैल्यू दे दी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ये आपको क्लास इंटरवल ना दे करके यहाँ पे x की वैल्यू दे दी जाए, ये क्लास इंटरवल नहीं है। यदि गिवन x की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो फिर मैक्सिमम टिक किसके करस्पॉन्डिंग है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम टिक, यानी कि मैक्सिमम ग्रुपिंग किस ऑब्जर्वेशन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है, 7 के। तो फिर हमारी मोड जो हमारा मोड है वो 7 हो जाएगा। यदि हमें डाटा क्लास इंटरवल में नहीं दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगी वो ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमारी मोड वैल्यू कहलाएगी। क्लास इंटरवल में है तो मॉडल क्लास, एंड आफ्टर दैट यूज द फॉर्मूला। और डाटा आपको डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, यानी कि x की वैल्यू दे दी गई, ये x की वैल्यू दे दी गई और ये फ्रीक्वेंसी दे दी गई है आपकी। तो फिर उस केस में इधर ये आपके कॉलम नंबर आ जाएंगे, इधर आपकी ये ऑब्जर्वेशन वैल्यूज आ जाएगी, जहां पे आपकी मैक्सिमम ग्रुपिंग वैल्यू आएगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू होगी वो हमारी मोड कहलाएगी। तो इस तरीके से आप ग्रुपिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। ग्रुपिंग मेथड का यूज कब करना है, क्वेश्चन में मेंशन है, या आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू रिपीट है, या डाटा आपका हिट्रोजीनियस मींस इर्रेगुलर है। सर ओके, हाँ जी, अब बताइए। सर ये जो है आप बोल रहे हो कि मतलब जो हमारी मॉडल क्लास हो गई, अगर ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से पहले वाली होगी, हाँ हो सकती है, जब आप ग्रुपिंग मेथड में हो सकती है, तो क्योंकि सर ये ऐसे तो दोनों मेथड में फिर अलग आंसर नहीं हो जाएंगे? क्योंकि सर अगर तो हम फिर वैसे नहीं मेथड से करेंगे तो नहीं, हाँ जी, आपका आंसर वैलिड है, लेकिन डाटा भी तो आपका जो डाटा है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। डाटा का आप ग्रुपिंग मेथड को कब यूज करेंगे, ग्रुपिंग मेथड को आप या तो तब यूज करेंगे जब आपकी फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू